नाजरीन, इमरान खान की जानिब से अल जजीरा को एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया गया है जिसके चर्चे इस वक्त तमाम आलमी चैनल्स पर हो रहे हैं। एक तरफ जहां इमरान खान ने अमेरिका को खरी खरी सुनाई है और इन्हें लताड़ा है, वजीर आजम इमरान खान ने अल जजीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बहुत से अहम मसाइल का तज़किरा किया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9/11 में कोई अफगान शहरी मुलव्वस नहीं था। अमेरिका ने नाम नेहाद जंग के नाम पर 20 साल तक अफगानिस्तान पर कब्जा किए रखा। समझ में नहीं आता अमरीकी अफगानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। अफगानिस्तान पर अमरीका के मुसल्लत करदा जंग एक जनूनी अमन था। वजीर आजम ने कहा है कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अफगानिस्तान में बहरान की सूरत में शिद्दत पसंद तंजीमें फायदा उठा सकती हैं। मकबूजा कश्मीर के सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए इन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हम कश्मीर का मसला हर फोरम पर उजागर करेंगे। मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। 80 लाख कश्मीरी एक जेल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। खदशा ये है कि जेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। समझ नहीं आता हिंदू जैसी अक्लमंद कौम की हुक्मरानी बीजेपी कैसे कर रही है। भारत में इंतहा पसंदों और जनूरियों की हुकूमत है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे मुल्क के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहाता किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान तबका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाने। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का अहम मकसद भी यही है कि नौजवानों को रहनुमाई फराहम की जाए। वजीर आज़म ने इंटरव्यू में आलम इस्लाम के नौजवान मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि मेरा मुसलमान नौजवानों को पैगाम है कि बड़े ख्वाब देखें। आपकी जितनी सोच बुलंद होगी इतनी ही कामयाबी होगी और हकीकी खुशी तब मिलती है जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। जो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा। अगर वजीरों के खिलाफ बदअनवानी के इल्जामात आए तो शफाफ तहकीकात करूंगा। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मगरिब में क़याम की वजह से मगरबी सियासत से काफी वाकफियत है। खेल हमें हार जीत और हालात का सामना करने का फन सिखाता है। जीत से ज्यादा हार हमें गलतियों से मुतल्लिक सिखाती है। हमारे पास सब कुछ था, मिशन के तौर पर सियासत में आया। इमरान खान ने चीन का साथ देने का ऐलान करके भी मगरिब पे पांव रख दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई अहम है। लगभग 4 सालों के वक्फे में अमेरिका की पोजीशन और अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। अमेरिका की आलमी पॉलिसी में कई दहाइयों से चीन के सियासी और फौजी असरो नफूस को रोकने की हिकमत अमली बुनियादी अहमियत की हामिल रही है, जिसे अमूमन चीन के घेराव यानी कंटेनिंग चाइना की पॉलिसी से ताबीर किया जाता रहा है। इस पॉलिसी के तहत मुद्दत से इस खित्ते में भारत को चीन के मतवाजी माशी और फौजी कुव्वत के तौर पर खड़े करने की मंजम कोशिशें की गयी। दूसरी जानिब साउथ चाइना समुद्री हदूद में चीन का घेरा तंग करने के लिए जापान, कोरिया समेत दीगर इत्तेहादियों के जरिए अमली तौर पर चीन के बहरी फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें जारी रही। छोटे मोटे तसादुम और हटो बचो जैसे इक़दामात से फजा मुसलसल कशीदा रही। चीन ने भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तिजारती और सियासी कशीदगी में तरक्की ब तरक्की जवाब दिया। अमरीकी हलकों का ख्याल था कि चीन शायद बौखला कर मज़ाकरात की मेज पर अच्छा बच्चा बनकर कुछ लो और कुछ दो का रवैया अपनाएगा, मगर जो हुआ इसके उल्ट हुआ है। आलमी मईशत में चीन की हैरत अंगेज तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत कुन पेशरफ, तिजारत और सिफारती मैदान में चीन के अरूज के पेश नजर पिछले 10-15 सालों से माहिरीन इस मंजरनामे की पेश गोई कर रहे थे कि कोई दिन जाता है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगा। सिंगापुर के मारूफ सिफारतकार और अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर किशोर महबूबानी ने 2-3 किताबें भी इसी मौजू पर लिखी और तसलसल से इस मौजू पर इजहार ख्याल किया है कि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 पोजीशन खो देने के बाद कैसे बिहेव करेगा। पाकिस्तान के लिए सर जंग कई मुश्किलात और इम्कानात का पेश खेमा है। एक जानिब मुल्क की मईशत, तिजारत और मालियात का ज्यादातर दारोमदार यूरोप, अमेरिका और इनके जेर तसल्लुत मालियाती इदारों IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर पर है, तो दूसरी जानिब चीन के साथ तिजारत, सरमायाकारी और दफाई ताल्लुकात से मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का गहरा ताल्लुक है। दूर क्या जाना, IMF की मदद के बगैर मुल्क की मईशत का खसारा इसे मुसलसल दिवालिये की मंडेर पर अटकाए हुए है। तरक्याती अखराजात तो क्या, हुकूमत के जारी अखराजात के लिए भी कर्जों पर इन्हिसार है। पिछले 30-35 सालों के दौरान मईशत इस कदर निढाल और खोखली हो चुकी है कि खसारे पूरे करने और पिछले कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे लेने की मजबूरी रस्म जफा ठहरी। हम तो क्या सभी इसके साझेदार हैं, कोई ज्यादा कोई कम। ऐसे में एक नई सर जंग बहुत जल्द मुल्क को इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर सकती है
जहां हमारे साथ हो तो ठीक, वरना आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस का एक और दोराहा दामनगीर हो सकता है। हाँ, अगर अपने पाँव पर खड़े हो तो फिर आजादाना फैसले और इंतखाब मुमकिन हो सकता है। ताहम इमरान खान की तबीयत से नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में मुल्क की सलामती का सौदा करेंगे, और इन्होंने ये वाजिया भी कर दिया है कि पाकिस्तान ने वाजिया साइड चुन ली है। इमरान खान का कहना था कि हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं। हमारा मुकाबला दो ऐसे खानदानों से है जो दौलत में माला माल है। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भी यही दोनों खानदान है, भुट्टो और शरीफ खानदान। सियासत नहीं, खानदानी निजाम कायम करना चाहते हैं। करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। गरीब ममालिक अपने वसाइल की वजह से गरीब नहीं है। कोई भी मुल्क गरीब इसलिए होता है क्योंकि इसकी लीडरशिप करप्ट होती है। इनका मजीद कहना ये था कि अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए सियासत का रुख करते हैं। इन्होंने दोनों खानदानों का गॉड फादर और सिसिलियन माफिया करार दिया। पाकिस्तान में सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अल्फाज इस वक्त जबान जद आम हुए जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पानामा लीक से मुतालिक अपना फैसला सुनाया, जिसकी इब्तिदा 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इख्तलाफी नोट से की गई। इस नोट की इब्तिदाई लाइन ही सन 1969 में मारियो बोजो के मशहूर जबाना नावल गॉड फादर में बिल्जाक के एक मशहूर फिक्रे पर मुश्तमिल थी कि हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म छुपा होता है। दर हकीकत गॉड फादर तखीलाती किरदारों पर मुश्तमिल एक नावल था, मगर इस नावल में गॉड फादर के किरदार समेत अक्सरियत किरदार और नावल की कहानी हकीकी जिंदगी के माफिया सरबराहों और अमेरिका में मौजूद माफिया की 5 फैमिलीज या खानदान से मुमासलत रखती है। अगर जुए खाने, शराब और मंशियात की फराहमी, गुंडों की सरपरस्ती, कातिलों की पस्त पनाही, करप्शन और भत्ताखोरी समेत हर जुर्म में मुलव्विस थे, मगर कानून इनके सामने बेबस था। गवाहान इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं थे और कानून नाफिज करने वालों के पास ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद नहीं थे जिनकी रौ से इन्हें मुजरिम ठहरा कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता। ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन्हें टैक्स और नाजायज असासों के मामलात में घेरने का मंसूबा बनाया। लिहाजा अब इन इदारों को सिर्फ ये करना था कि वो इनकी नाजायज दौलत या जायदाद का सुराग लगाएं और इनसे इस दौलत और जायदाद का हिसाब मांगे, यानी इनसे इस सारी दौलत और जायदाद, असासों की रसीदें और मनी ट्रायल वगैरह के सबूत मांगे। ऐसे केस में ये मुल्जिम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आमदन, असासों और टैक्स शुदा दौलत से तवाजुन साबित करे, जो कि करप्शन और नाजायज जराए से हासिल होने वाली आमदन में मुमकिन नहीं होता। यही इन दोनों के साथ भी हुआ और तारीख की ताकतवर तरीन माफिया सरबराहों को जेल में डाल दिया गया। यही पाकिस्तान पर माजी में हुक्मरानी करने वाले सियासी खानदानों और दीगर सियासतदानों के साथ हुआ। प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई, रकम कहां से आई, पैसे दूसरे मुल्कों में कैसे पहुंचे, बैंकों से लेन देन कैसे हुआ, ऑफशोर कंपनियां किस पैसे से बनी और पैसा किसने ट्रांसफर किया, पैसा बैंक के जरिए गया या हंडी के जरिए, जिस साल रकम बाहर भेजी गई इस साल भेजने वाले ने टैक्स कितना दिया और बाहर भिजवाने वाली रकम कितनी थी। ये सब कुछ साबित करना, सफाई देना, सबूत फराहम करना और मनी ट्रायल साबित करना मुल्ज़िमान के जिम्मे डाला गया। मगर ये अमेरिका नहीं था, इसलिए इन मुकदमात के नताइज अवाम के सामने हैं।